हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कर रहे थे आपकी कोडिंग में अपन ने अल्फाबेटिकल कोडिंग की थी। उसकी अपन ने 3 टाइप कर ली थी। टोटल आज आपकी जो नेक्स्ट है यानी 4 टाइप है वो है कॉमन कोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमन कोडिंग क्या है? देखो, कॉमन कोडिंग में क्या होगा, यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा होगा, यहाँ पे आपका वर्ड लिखा होगा, यहाँ पे 90% क्वेश्चंस में 2 वर्ड लिखे होंगे, तीसरा वर्ड पूछा जाएगा। 10% क्वेश्चन जब एसएससी ज्यादा माइंड अप्लाई करेगी वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसा होगा। देखो, यहाँ पे जो भी वर्ड लिखा होगा आपका, इन्हीं वर्ड में जो भी अल्फाबेट्स यूज होंगे, उन अल्फाबेट से मिलके ही आपका क्वेश्चन बनेगा। यानी यहाँ पे जैसे ऑरेंज है, यहाँ पे ग्रेप्स है, इसमें जो अल्फाबेट्स हैं ORANGAGRAPES, तो इन दोनों से मिलके आपका वर्ड बनेगा। ये पेपीज पूछा है, जैसे इसमें P है, A है, P है, E है और S है। अब कॉमन कोडिंग पहचानेंगे कैसे हम, होती कैसे है? देखो, और इन दोनों में यदि यहाँ पे 2 वर्ड लिख रखे हैं, दोनों वर्ड्स में कुछ अल्फाबेट कॉमन होंगे। आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो कॉमन होंगे। जैसे यहां से अपन बात करें, जैसे ऑरेंज है, इसका कोड आपका ZYXUTV दे रखा है, ग्रेप्स का कोड ये दे रखा है और आपको पेपीज का कोड बताना है। तो यहाँ पे देखो, कॉमन कोडिंग में क्या होगा, जो आपका यहाँ पे वर्ड का जो अल्फाबेट है उसके सामने जो अल्फाबेट लिखा होगा वो उस कोड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, ए आपको दिख रहा है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। तो इनके सामने जो भी कोड लिखा होगा वो बराबर होगा। जैसे ए के सामने एक्स लिख रखा है, यहाँ पे भी ए के सामने एक्स ही लिखा जाएगा। ई के सामने यहाँ वी है तो ई के सामने यहाँ भी वी ही लिखा जाएगा। तो यानी इसमें जो आमने सामने वर्ड है वो एक दूसरे के कोड होते हैं। पहचानना अपने को कैसे है कि जो आपका पूछा गया होगा वो इन दोनों जो अल्फाबेट्स आपका जो आपको वर्ड दिए रखे उन वर्ड के अल्फाबेट से मिलके बना होगा। तो जो आमने सामने वाले और इनमें कुछ कॉमन दिया गया होगा, जस्ट कॉमन को चेक करो क्या सेम आपका जो कोड है वो सेम है। यदि सेम है तो लिख दो। जैसे पी के सामने जो लिखा होगा वो उसका कोड होगा। पी के सामने आर लिख रखा है, इसका कोड ए ये है। ए के सामने एक्स लिख रखा है, ये इसका कोड है। पी के सामने फिर आर, ई के सामने वी है और एस के सामने एल है, ये इसका कोड है। नेक्स्ट है, जैसे काइट को लिखा जाता है ये, नेक्स्ट को लिखा जाता है ये, और बताओ टेंट को। आप देख पा रहे होगे टी इसमें है, ई इसमें है, एन इसमें है, टी इसमें है, यानी टेंट पूरा इससे मिलकर बना है। अब पहचानेंगे कैसे? देखो, यहाँ पे कॉमन आपको टी दिख रहा है, ई दिख रहा है, इनके सामने जो अल्फाबेट होंगे वो चेक करो। टी के सामने डब्ल्यू है, ई के सामने एक्स है, ई के सामने एक्स है, टी के सामने डब्ल्यू है। बस जो जिसके सामने है वो लिख दो। टी के सामने डब्ल्यू, ई के सामने एक्स, एन के सामने जेड और फिर टी के सामने डब्ल्यू, ये इसका कोड होगा। फिर एसएससी क्या करेगी भाई, ये तो चलो आपको पता लग गया, वो कुछ शानपंथी करेगी। शानपंथी कैसे? देखो, चिकनरी को कोड है वो DNODTHBKS लिखा है। अब पूछ लिया क्रेन का क्या है। अब आप देखोगे सी इसमें है, आर इसमें है, ए भी इसमें है, एन भी इसमें है और ई भी इसमें है, इसका कोड पूछा है। यानी अब ध्यान जाना चाहिए अपना कॉमन कोडिंग की तरफ। तो इसमें क्या करेगी वो, एटलीस्ट एक अल्फाबेट रिपीट दिखेगा। जैसे यहाँ पे सी दिख रहा होगा आपको, और जो पहचानेंगे कैसे, उसके सामने जो कोड होगा वो आपका बराबर होगा, यानी इक्वल होगा। जैसे सी के सामने यहाँ डी है, यहाँ पे भी सी के सामने चौथा डी ही है। बस देखो, तो जो आमने सामने वाले हैं वो इसके कोड है। सी के सामने डी है, आर के सामने के है, उसके बाद ए के सामने टी है, एन के सामने एच है और ई के सामने वी है, ये इसके कोड है। जस्ट लिख देना आपको। नेक्स्ट है, 5वीं टाइप है ओड इवन प्लेसेस के लिए अलग अलग कोडिंग। देखो, सबसे पहले अपने को एग्जाम में जाके क्या करना है, यदि आपकी कमांड है अल्फाबेट्स पे तो नंबर लिखने की जरूरत है नहीं तो यहाँ पे नंबर लिख लेने हैं सीधे। यदि वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा तब भी काम आएंगे, टोटल सम 27 हो रहा है तब भी काम आएंगे। उसके बाद ये आपका, इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट कोड देखना है। जब आपको जो पूछ रखा है ना
वो चेक करना है कि क्या वो इससे तो नहीं मिलके बन रहा है। देखो अब ओड इवन प्लेसेस, जैसे कोई भी वर्ड है उसमें जैसे मैं रखूं ये एक प्लेस पे है, ये दो पे है, ये 3 4 5 6 7, यानी प्लेस वैल्यू वो नहीं जो इनको ऑर्डर में रखा है। जैसे टोटल 7 वर्ड है तो 7 वर्ड को मैं 1 से 7 ही लिखूंगा, तो 1 3 5 7 ये आपके ओड हो गए, यानी जो विषम स्थानों पर है। 2 4 6 जो अल्फाबेट आपके सम स्थान पर रखे गए हैं, यानी इनको अरेंज करा गया। तो इस कोडिंग डिकोडिंग में क्या होगा कि जो आपका ओड प्लेसेज पे है उनमें अलग कोड होगा, जो इवन प्लेसेज है उस पे अलग होगा। जनरली क्या होता है, जो ओड प्लेसेज है उनमें कुछ अलग ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो इवन है उसमें अलग ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो ओड है हो सकता है उसमें आपका रिवर्स में लिख रखी हो प्लेस वैल्यू, जो ओड इवन बच गया उसमें आपका हो सकता है कुछ प्लस माइनस कर रखे होंगे ये दो ही चीज। अब उसके लिए कैसे पहचानेंगे हम, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू रखो। देखो आई है 9 14 5 18 20 9 1, 18 7 22 11 7 2 और 26। देखो अब यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हो कि 9 से 18 रिवर्स है और 9 भी ऐड हो रहा है, यानी आई और आर, एक तो +9 ऐड हो रहा है और एक रिवर्स से लिख रखा है, यानी बैक से लिख रखा है। बैक से वो उसका उल्टा होता है, इंडियन रेलवे बनता है। फिर यहाँ पे देखोगे 14 से 7 कम हो रखा है, यानी अपन ओड इवन प्लेसेस में यदि कोडिंग है, इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं अल्टरनेट कोडिंग, क्योंकि ओड इवन जो है वो भी आपके एक छोड़ के एक होते हैं और अल्टरनेट में भी एक छोड़ के एक होते हैं। जैसे +9 -7। अब आगे जाओगे, यदि +9 लिख रखा है तो +9 दिखेगा, यदि रिवर्स लिख रखा है तो रिवर्स दिखेगा, होगा वही चीज। देखो ई से भी नो तो ऐड ऑन रखा, रिवर्स में लिख रखा है, यानी यहाँ पे भी रिवर्स था, आई का उल्टा आर, रिवर्स -7, फिर रिवर्स से लिख दिया, फिर आपको -7 दिखेगा, फिर आपको रिवर्स दिखेगा टी का उल्टा जी, फिर आपको -7 दिख रहा है, फिर ए का उल्टा जेड, यानी जो कोडिंग डिकोडिंग इसमें लगी है वो आपके ओड और इवन प्लेसेस पे। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, देखो आपका सिर्फ जो आपके ओड या विषम स्थान है वहां पे रिवर्स से लिख रखी है प्लेस वैल्यू। जैसे एफ है, एफ का उल्टा यू होता है, लिख दो, इसको मत टच मत करना। ओ का एल होता है, ई का वी होता है, एस का एच होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ डिक्रीज करना था, एग्जाम में इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ ये चेक करना पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां किसमें यू एल वी एच है, बस वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैसे प्रोफेन को लिखा जाता है KOLCZKV, डिसओबे को क्या लिखा जाएगा। जैसे P की प्लेस वैल्यू 16 है, R 18, O 15, F 6, A 1, ये 14, ये 5, 11 15 12 3 26 11 और 22। यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पे देखो कि कौन सा लॉजिक आपका लगा हुआ है। देखो 16 से 11 यानी 5 कम है, 18 से 15 3 कम है, 15 से 12 3 कम है, फिर आपका 3 कम है, फिर आपका अलग ही लॉजिक आ गया, यानी 1 कम हो गया, तो ये लॉजिक हटा दो। और देखो और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा P का K उल्टा भी बनता है, यानी ये रिवर्स लिख दिया, फिर आपका -3, O का उल्टा रिवर्स हो रहा है, फिर आपका -3, फिर रिवर्स हो रहा है, फिर -3, फिर रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ पे अपन 2-3 बार ट्राई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ये नहीं है कि अपन इसमें टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और आंसर भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ रिवर्स लिखो, देखो D का W, S का H, B का Y, Y का B, और इनको -3 करके लिख दो, या फिर आपका इतने से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, देखो टाइप 6 है, वो है वोवल एंड कंसोनेंट पे अलग अलग कोडिंग। वोवल और कंसोनेंट जो आपको वर्ड दिखा होगा उसमें वोवल अलग तरीके से इंक्रीज डिक्रीज हो रहे होंगे और कंसोनेंट अलग तरीके से इंक्रीज डिक्रीजिंग हो रहे होंगे। अब वोवल में वो कई बार क्या करता है, जैसे अगर बात करेंगे AEIOU है, या तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखता है या फिर इनको ऐसे लिखता है 1 2 3 4 5। यदि रिवर्स से लिखेगा तो 5 4 3 2 1। तो यानी यदि इनके सामने, जैसे मैं अल्फाबेटिकल अपन जब इसके बाद नंबर कोडिंग करेंगे उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट ये काम आएगा। भाई जैसे मैं A है, A को क्या क्या लिख सकता हूँ, B को क्या क्या लिख सकता हूँ, तो वो अपने को नंबर पकड़ने हैं वहां पे।
जैसे बी है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, यू की 21 है, 9 है, 12, 4, 5, 18, 22, 26, 14, 6, 24, 10 और 12। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि बी से वी है यानी 2 से 22 है, फिर 21 से 26 है 5 ऐड, 9 से 14 5 ऐड, फिर 12 से 6 6 कम, फिर 4 से 24 फिर आपका कुछ कम है 5 ऐड, फिर यानी 5 और 6 दो नंबर ही आपको दिख रहे हैं पूरे उसमें वोवल और कंसोनेंट में। अल्टरनेट, जब भी अल्टरनेट कोडिंग होगी वोवल कंसोनेंट की कोडिंग होगी, उसके बाद सिंगल डिजिट डबल डिजिट की कोडिंग होगी, वहां पे आपको सिर्फ दो ही चीजें दिखेंगी, दो ही नंबर। एक नंबर आपका कुछ घट रहा होगा, दूसरा बढ़ रहा होगा, नंबर दो ही होंगे। जैसे इसमें बात करूं मैं, 21 से 26 प्लस 5 ऐड हो रहा है, 9 से 14 5 ऐड हो रहा है, 12 से 6 6 कम हो रहा है, 4 से 24 फिर कुछ कम हो रहा है मैंने बताया था, फिर 5 बढ़ रहा है और फिर 6 कम हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो 2 से 22 2 वो 4 वो 6 कम हो रहा है, फिर यहाँ पे भी 4 से 24 तो 26 और 4 30, 30 में से 24 गया 6। यानी यहाँ पे आपको जो भी नंबर घटते बढ़ते दिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर होंगे। जैसे 6 और 5 ही दिख रहे हैं बस। जब 6 और 5 दो ही नंबर दिखे तो आपके सिर्फ 3 लॉजिक लगते हैं। पहला जो अपन ने इससे पहले किया था ओडी1 प्लेस वाला, +6 -5 +6 -5, या फिर अपन इसमें कर रहे हैं वोवल कंसोनेंट कि वोवल पे तो हो सकता है +6 बढ़ रहा हो, कंसोनेंट में -5 हो रहा है। और तीसरा एक इससे आगे करेंगे हम सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, वहां पे भी दो ही नंबर है। सिंगल डिजिट जिसकी प्लेस वैल्यू में सिंगल डिजिट है वहां पे आपको हो सकता है 5 बढ़ रहा हो, जिसकी प्लेस वैल्यू में डबल डिजिट है वहां पे 6 घट रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो अब 2 है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 यानी बी क्या है, एक कंसोनेंट है। यू आपका वोवल है, आई वोवल है, देखो ये वोवल है, उसके बाद ये वोवल है, ये वोवल है, ये वोवल है, बाकी कंसोनेंट है। अब वोवल पे आप देखोगे +5 ऐड हो रहा है, यानी वोवल पे +5 ऐड हो रहा है, और कंसोनेंट में देखोगे सब जगह 6 कम हो रहा है। यदि ये अल्टरनेट होता तो आपको ऐसे मिलता -6 +5 -6 +5 -6 +5 -6। अगर दो ही नंबर है लेकिन प्लेसेस इधर उधर है, कोई रैंडमली है, तो चेक करना है वोवल और कंसोनेंट। वोवल को आपको ऐसे भी लिख सकता है, वो ए ई आई ओ यू को 1 2 3 4 5 वो भी डिस्कस करेंगे अपन। तो इसमें देखो वोवल में +5 ऐड कर रहा है तो ए की प्लेस वैल्यू 1, 5 ऐड करेंगे 6 एफ, आई 9 9 और 6 15 ओ, बाकी सारे कंसोनेंट है उनमें से 6 माइनस कर दो। देखो 16 में से 6 गया 10 जे, उसके बाद 18 में से 6 गया 12 एल, 11 में से 6 गया 5 ई, 14 में से 6 गया 8 एच, और 7 में से 6 गया ए 1। ये आपका इसका कोड आ गया। कंसोनेंट में -6 है और वोवल में +5 है। देख लेना इसमें कभी कोई मिस्टेक हो जाए, इधर उधर हो जाए अल्फाबेट तो देख लेना। नेक्स्ट है फिर किसी लैंग्वेज में मैजेस्टिक को लिखते हैं TEQIZAF। देखो M 13 है, A 1 है, J 10, E 5, S 19, T 20, Y 25। यहाँ पे 20 5 17 9 26 1 और 6। अब यहाँ पे देखो ये 13 है, यहाँ पे 7 ऐड हुआ, फिर आपका 4 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 7। अब यहाँ पे देखो 20 से 1 है, 7 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे 25 से 6 है, फिर 7 ऐड हुआ है। यहाँ तक ये क्वेश्चन जो आ रहा था +7 +4 +7 +4, दो ही आपके वर्ड थे, दो ही नंबर थे। यदि तीसरा नंबर कोई आ रहा है यहाँ पे तो रुक जाना था। यदि दूसरे नंबर में से ही कुछ रिपीट हो रहा है तो यानी अपने को अब देखना है कि ये 7 कहाँ ऐड हो रहा है, 4 कहाँ ऐड हो रहा है। तीन ही तरीके, दो ही तरीके होंगे, या तो वोवल कंसोनेंट या फिर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। अब यहाँ पे देखो ये आपका कंसोनेंट है, कंसोनेंट में तो +7 ऐड हो रहा है, और वोवल एक तो ये है एक ये है, यानी वोवल में +4 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखो वोवल क्या है, U 21 है, 21 और 4 25, Y A 1 1 और 4 5 5 है, 5 और 4 9 I
वहां बैठ के देख लो। तो यहाँ पे आपका 4 ऐड हो गया। अब बाकी है यहाँ पे 7 ऐड करो, डी है, डी में 4 है, 7 ऐड करेंगे 11 के। तो इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, फिर मैं बात कर रहा था सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। सिंगल डिजिट पे अलग कोडिंग, डबल डिजिट पे अलग कोडिंग। यदि ऐसा भी होगा तब भी आपको 2 ही नंबर दिखेंगे, कुछ इंक्रीज डिक्रीज में। जैसे एम की प्लेस वैल्यू 13 है, ओ 15 है, डी 4 है, ई 5 है, आर 18, 1 20 5। इसका कोड है ओ 15, क्यू 17, ई 5, एफ 6 20 2 22 और 6। देखो ये भी दे रखा है। मॉडरेट का कोड ये है, लाइव का कोड ये है और क्लियर का कोड आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो 13 से 15 गया 2 ऐड हुआ, 15 से 17 2 ऐड, फिर 1 ऐड, फिर 1 ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 1 ऐड, फिर 2 ऐड, फिर 1 ऐड। यानी 2 और 1 ही ऐड हो रहे हैं। यदि 2 और 1 इस तरह ऐड होते, एक छोड़ के एक, तो अल्टरनेट कोडिंग थी। अब रैंडमली है, फिर कहीं 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 1 2 1 ऐसे चल रहे हैं। तो ये या तो वोवल कंसोनेंट या फिर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। अब यहाँ पे देखो एम है, इसकी प्लेस वैल्यू में 2 डिजिट है, 1 और 3। ओ है, इसमें 2 है। तो जिसमें 2 प्लेस वैल्यू में 2 नंबर है, दो आपके जो नंबर है 1 और 3, 1 और 5, वहां पे तो 2 ऐड हो रहा है। और जिसकी प्लेस वैल्यू में सिंगल नंबर है 4 5 1, इनमें 1 1 ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखो, तो बस कोड लगा दो, इसमें भी यही लगेगा। अब जैसे सी है 3 12 5 1 और 18, 3 है 1 ऐड कर दो, डी 12 है 2 ऐड कर दो, 14 आ गया। 5 में 1 ऐड 6, 1 में 1 ऐड बी और 18 में 2 ऐड बी। यानी जहां पे सिंगल डिजिट है वहां पे 1 ऐड, डबल डिजिट में 2 ऐड। नेक्स्ट है, देखो कई बार कोड जो आपको अल्फाबेट का दिया होगा वो उसमें जो प्लेस वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके कोड दे रखा होगा। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एन की 14, के की 11, एल की 12, ई की 5। यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखोगे 2 2 22 24 और 10। जैसे यहाँ पे देखा 1 का 2 है, 2 गुना हो गया, 5 का 2 गुना 10, 12 का 2 गुना 24, 11 का 2 गुना 22। यानी 2 गुना दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर रखा है कोड फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखो 14 का 2 गुना 28 होता है, क्योंकि अल्फाबेट तो 26 ही है। 26 के बाद इसको सर्कल की फॉर्म में घुमा दिया, 27 28, यानी फिर ए और बी स्टार्ट हो गए, तो इसके सामने 2 लिख दिया, डबल कर दो। जैसे यहाँ पे देखो टी 20 8 9 7 8, यहाँ पे तो आसान है, टी का 2 गुना 16, पी 9 का 18, आर 7 का 14, एन 8 का 16, पी। अब 20 का 2 गुना देखो क्या होगा, 20 का 2 गुना 40। एबीसीडी तो आपके 26 ही होते हैं अल्फाबेट्स। तो अब 40 में से जितना बच गया 14, 14 पे जो प्लेस वैल्यू आ गई वही तो 40 में पे आएगी, तो वो होती है आपकी एन। ये इसका कोड है। अब नेक्स्ट आपका यूज ऑफ प्रीवियस एंड नेक्स्ट अल्फाबेट्स एज ए कोड। देखो जब भी ये क्वेश्चन दे रखा होगा तो जो आपका वर्ड होगा उससे जो डबल अल्फाबेट्स होंगे वो आपके कोड में होंगे, यानी वर्ड के डबल अल्फाबेट्स कोड में होंगे। जैसे टी है, आई है, जी ई आर है, यहाँ पे 2 गुणे होंगे, 2 4 6 8 10, वहां पे 5 है। तो यहाँ पे होता क्या है, जनरली पहला और आखिरी नेक्स्ट जो अल्फाबेट है वो कोडिंग में ले गए होते हैं। जैसे एस टी यू, तो जो टी का कोड है वो एस और यू ले रखा है, टी का कोड एस और यू, आई का एच और जे, जी का एफ और एच, ई का डी और एफ, आर का क्यू और एस। ऐसे ही यहाँ पे देखो, जैसे इसकी प्लेस वैल्यू 8 है तो इसके कोड में यहाँ पे 7 और 9 होंगे। जैसे इसकी वैल्यू 15 है तो यहाँ 14 और 16 होंगे। यहाँ पे आर की 18 है तो 17 और 19 होंगे, 19 है 18 और 20 होंगे, 5 है 4 और 6 होंगे। अभी लिख दो। 7 पे क्या आता है, जी आता है, आई, यहाँ पे एन, पी, क्यू, एस, आर, टी, उसके बाद डी, एफ। ये इसका कोड है, यानी पहले और जो अगला अल्फाबेट है उसको कोड बना रखा है। अब देखो वोवल वाला मैं बात कर रहा था, यूज ऑफ नेक्स्ट और प्रीवियस वोवल AAIOU एज ए कोड। अल्फाबेटिकल कोडिंग और नंबर कोडिंग। देखो अल्फाबेटिकल कोडिंग में नंबर नहीं लिख सकता वो, तो यानी AEIOU है, इसमें यदि इनके कोड लिखेगा
या तो नंबर की फॉर्म में या अल्फाबेट्स की फॉर्म में कोड। तो अपन डिस्कस करेंगे फिर नंबर वाले में इनको कैसे लिख सकता है, लेकिन अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट्स के सामने अल्फाबेट की लिखेगा तो वो क्या करता है, ऐसे लिख देता है, ए की जगह ई लिख देगा, यानी नेक्स्ट वोवल, ई की जगह आई, आई की जगह ओ की जगह यू, यू की जगह फिर ए, या उल्टा लिख देगा, ओ की जगह यू की जगह ओ की जगह आई की जगह ई की जगह ए, यानी नेक्स्ट और प्रीवियस वोवेल आपका कोड की जगह यूज करेगा। जैसे प्लेस वैल्यू से सब क्लियर हो जाएगा, 20, 9, 7, 5, 18, यहाँ पे 18, 15, 5, 9 और 16। देखो 20 से 18 2 कम हो गए, यहाँ पे आपका पता नहीं है, फिर 2 कम हो गए, फिर आपका ई से आई 18 से 16 फिर 2 कम हो गए, यानी अल्टरनेट में 2 कम हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है, अल्टरनेट, OD1 सिंगल प्लेस, बस AEIO का कोड आपका कुछ और लिख देगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9 से 15 6 ऐड है, 5 से 9 4 ऐड है, ये अलग अलग है, तो अलग अलग कभी हो ही नहीं सकता, 2 ही नंबर दिखेंगे, अलग अलग है तो लॉजिक अलग है। देखो आई की जगह ओ लिख रखा है, ई की जगह आई लिख रखा है, आई की जगह ओ लिख रखा है, ई की जगह आई लिख रखा है, यानी नेक्स्ट वोवेल का यूज कर रहा है। तो वोवेल के सामने वोवेल देखोगे तो यदि नेक्स्ट वोवेल है तो वो आपको पकड़ लेना है वहां पे। जैसे आई है, आई की जगह ओ लिखेगा, ओ की जगह यू लिखेगा। अब यहाँ पे आपका -2 कर रखा है, तो 12 में से 2 गया 10 और 14 में से 2 गया 12, ये आपका आंसर। और इसकी जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जब ये टाइप आ जाती है तो क्वेश्चन किसी से भी अटेम्प्ट नहीं होता है विद इन द टाइम, बाद में आप आके आप अरेंज कर लेते हो। तो इन क्वेश्चनों में क्या होगा, देखो अब यहाँ पे पहले अपने को अरेंज करना रहता है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग लगेगी। अरेंज कैसे, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे सिल्वर का कोड ये लिख रखा है, विजडम का कोड ये लिख रखा है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो इसकी फ्रंट से और बैक से। देखो क्वेश्चनों में जब भी ये आए, जब भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो, सीधा सीधा ना बन रहा हो, को जैसे मैंने इसके बाद इससे पहले जितने लॉजिक लगाए हैं वही किसी एक ऑर्डर में लगाना, भाई कॉमन कोडिंग तो नहीं है, उसके बाद अल्टरनेट इंक्रीज डिक्रीजिंग हो रहे हो, सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाले वोवेल का यूज कर रखा है या फिर कुछ, जब उनमें से कोई लॉजिक ना लगे, आंसर ही नहीं आ रहा है, तो इस पे आ जाओ। यहाँ पे क्या करना है, देखो प्लेस वैल्यू एस की है वो 19 होगी, यहाँ आई की 9 होगी, एल 12, वी 22, ई 5 और आर 18। इसका जो कोड है वो जे 10, डी 4, क्यू 17, एम 13, एक्स 24 और क्यू आपका 17, ये हो। तो देखो ये अगर ये लॉजिक लगा होगा, अब ये लॉजिक कैसे आएगा, यहाँ पे आप देखोगे ना, फ्रंट से कुछ इंक्रीज डिक्रीज, क्रॉस में कुछ इंक्रीज डिक्रीज, रिवर्स से कुछ इंक्रीज डिक्रीज, कोई आंसर नहीं आएगा, सिंगल डिजिट डबल डिजिट कोई आंसर नहीं आएगा, कॉमन कोडिंग इसमें है नहीं, कुछ भी लॉजिक नहीं लगेगा। तो क्या करो, देखो यहाँ पे रिवर्स भी नहीं लिख रखा होगा, तो यहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है, 3 तरीके लिखना। पहले तो देखो इसकी फ्रंट वैल्यू लिख लिया आपने, दूसरा इसकी बैक से वैल्यू और लिखो। जैसे जो 19 है, 19 को मैं बैक से क्या लिख सकता हूं, आपका 8 लिख सकता हूं। 9 है यानी हाई स्कूल इंडियन रेलवे, आई का मैं आर लिख सकता हूं 18, 12 का मैं 15, यानी 27 से माइनस कर दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 22 और आपका आर है 18, 9 लिख सकता हूँ। हो सकता है यहाँ पे इनका यूज करके कुछ लिख रखा हो, भाई जैसे 8 है, 8 में 2 ऐड कर दिया, 18 में से 5, हो सकता है ऐसे लॉजिक लिख रखा हो। जनरली कम ही रहता है लॉजिक आपका, सिर्फ यहाँ से होता है। जो ये रिवर्स वाली बात है वो नंबर कोडिंग में ज्यादा लॉजिक देता है, अल्फाबेटिकल कोडिंग में इतने नहीं देता है। तो फिर क्या करना है आपको, लॉजिक ना मिले तो जो आपके यहाँ पे प्लेस वैल्यू थी फ्रंट से, इसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे पहले आपका आता है ई यानी 5 नंबर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आई 9, उसके बाद आएगा 12, फिर आएगा 18, फिर आएगा 19, फिर आएगा 22, नंबर लिख लेने हैं बस आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे 5 ऐड हो गया, 5 कम हो गया, 5 ऐड हो गया, 5 कम हो गया, 5 ऐड हो गया, 5 कम हो गया। यानी अरेंज करने के बाद जो भी मैंने पहले मेथड बताए हैं उनमें से एक लगेगा।
जनरली अरेंज करने के बाद सेम लॉजिक इसमें लगेगा। अब इसमें भी अरेंज कर लो, जैसे कि 11 है, ये 5 है, 14, 19, 20, 1 और 18। तो सबसे पहले 1 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, फिर आपका 11 आ गया, 14 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया और 20 आ गया। तो जो लॉजिक यहाँ था वो लगा दो, इसमें 5, इसमें -5, +5, -5, +5, -5 और +5, जैसे। तो आंसर निकाल लो। जैसे 1 है, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 f, ये आपका 5 है, 5 में से 5 माइनस कर दो तो आपका बचेगा 0, यानी 26 पे बात आ गई। z 5 कम कर दो, 11 और 5 16, p लिख दो, 14 में से 5 गया 9, आपका i लिख दो। तो यानी इस टाइप से आपको कोड करना है। अब 18 में 5 जोड़ दो, 23 w आ गया, 19 में से 5 गया 14 n आ गया, 20 में 5 जोड़ दो 25 आपका y आ गया। तो ये आपका हो गया इसका कोड। सेम लॉजिक आपका यहाँ पे लगा है। जब चेक करोगे, जैसे इसको अरेंज करें, 23, 9, 19, 4, 15 और 13। तो ये अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग, जनरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है। तो इसको अरेंज करो, सबसे पहले 4, फिर आपका आ गया 9, फिर 13, फिर 15, फिर 19, फिर 23। देखो यहाँ पे देखोगे +5 ऐड है, यहाँ पे -5 है, +5 है, -5 है, +5 और -5 है। यानी लॉजिक वही लगेंगे, लेकिन क्या होगा, अरेंज होने के बाद अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग। जनरली 90% यानी 99% में ये ऐसे अरेंज होगा। तो ये थी आपकी अल्फाबेटिकल कोडिंग। अब अल्फाबेटिकल कोडिंग के क्वेश्चन लगाना, इन सारे लॉजिक को अप्लाई करना, आपके 99.99% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं लॉजिक से आपके सोल्व हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नंबर कोडिंग के साथ।